हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह 5 बजे का टाइम। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और अभी ना सुबह की ठंड तो है ही है। और अभी मैं थोड़ी मस्ती करी उठने के बाद, हल्का सा ना शरीर वैसे हो जाता है अगर कभी ज़्यादा जल्दी उठो ना। वैसे मैं थोड़ा कम ही उठती हूँ जल्दी। अब रूटीन बनाएँगे क्योंकि आज जाना है दीदी की कोथली देने के लिए, इस वज़ह से मैं जल्दी उठ गई हूँ और अभी जल्दी-जल्दी से सारा काम निपटाते हैं क्योंकि गाड़ी बुक हो गई है और गाड़ी वाले भैया आ जाएँगे जल्दी, मतलब 8 बजे तक। तो उस टाइम तक मुझे पूरा काम निपटाना है अपना घर का। तो अभी दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। और सुबह-सुबह की ठंड अभी है, सुबह-शाम की। कल तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ऐसे लग रहा था, एकदम से आँधी वगैरह सी भी आ गई थी और इस तरीके से। तो अभी सुबह के टाइम मैंने थोड़ा स्वेटर वगैरह पहना हुआ है क्योंकि 5 बजे सुबह तो उठ के हवा लगती है, ठंड लगती है, तो इस वज़ह से। तो अभी मैं दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी, उसके बाद जो है मुझे मशीन लगानी है क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना। जब से एनिवर्सरी वगैरह मनाने बाहर गए और वो रह गए थे बीच में, मैं मशीन ही नहीं लगा पाई और मेरी तबीयत भी ना थोड़ी ऐसी ही हो रही है। बट ये है कि कोथली वाला काम भी निपटाना है त्योहार का। और उसके बाद फिर क्या होता है ना, उधर की साइड बड़ौद साइड ना गुफा वाले बाबा, जिसको पता है जो जाते हैं, जो मेरी साइड के हैं उनको पता होगा, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं होली और दिवाली पर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस वजह से हम थोड़ा पहले ही जा रहे हैं और हस्बैंड को ना गाँव में थोड़ा बैंक का काम भी है, खेती वगैरह की वजह से। इस वजह से भी हम थोड़ा-सा पहले जा रहे हैं, तो इसलिए आज ही हम कोथली देने के लिए जाएँगे। एंड बीच में मैंने आपको एक व्लॉग नहीं दिया है, जो कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद जो है मुगल गार्डन घूमने के लिए गए थे। अभी तो उसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो वहाँ पर हम जो है घूमने के लिए गए थे, वो भी व्लॉग मैंने रख लिया है, इसके बाद दूँगी आप लोगों को। तो दूध बॉयल होने के लिए मैं रख दूँगी अभी एंड उसके बाद देखती हूँ, पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मशीन में पानी भरने के लिए छोड़ दिया है मैंने और फिर कपड़े डाल दूँगी। तो पहले लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह-सुबह आपको पता ही है झाड़ू तो ज़रूर लगानी चाहिए घर में थोड़ा-सा। और पता है एक चीज़ और बताती हूँ, मेरी नानी बताया करती थी कि सुबह उठते ही ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कि उठी आँख खुली और झाड़ू लगाने लग गए। वैसे नहीं करना चाहिए, घर का एक आध काम पहले करो, उसके बाद झाड़ू शुरू करनी चाहिए घर की। तो ये मेरी नानी बताया करती थी, मुझे लगा आपको बता दूँ तो मैंने बता दिया। तो बस अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू एंड उसके बाद तब तक मशीन में पानी भर जाएगा, उसके बाद कपड़े डाल दूँगी। एंड कपड़े गाइज़ बहुत सारे हो रखे हैं, बहुत सारे, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं दिखाऊँगी ना तब। पूरा तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगी कपड़ों का, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर मैं उसमें लग गई ना, फिर मैं जल्दी से काम नहीं निपटा पाऊँगी। अगर घर ही में होती तो मैं एक-एक चीज़ दिखा देती। अभी मुझे जाना है गाँव, तो उस वज़ह से मैं आपको थोड़ा-थोड़ा दिखाऊँगी और जब धुल जाएँगे ना कपड़े या फिर थोड़े बीच में रह रहे होंगे, बीच में छोटा-सा व्लॉग आपको दिखाने के लिए मतलब शूट कर लूँगी। वरना बहुत सारे कपड़े अगर शूट करने लग गई ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से, और जो-जो सामान लेकर आई हूँ ना दीदी के लिए, वो भी सब दिखाऊँगी, व्लॉग को एंड तक देखना। काफ़ी सारा सामान लेकर आई हूँ और जो फल-फ्रूट, मिठाई वगैरह लेंगे रास्ते से, वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड अब देखते हैं कुछ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं गाइज़ मेयोनीज़ वाले सैंडविच बना रही हूँ। आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल से होता है। एक बार दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ जल्दी-जल्दी। चलो व्लॉग तो शूट कर ही रही हूँ, तो ये तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। तो हस्बैंड से बनवा रही थी वीडियो, क्योंकि जो है ना मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है गाइज़, हस्बैंड से ही टूटा है वो। तो मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है, वो आ जाएगा तब अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगी। तो ये देखिए, इस पे मैंने जो है वो रेड वाली सॉस आती है ना, टोमेटो चिली सॉस, तो वो लगा दिया। उसके बाद प्याज़, टमाटर, खीरा ये काट के, उसके बाद मेयोनीज़ एंड उसके बाद जो सीज़निंग आती है ना पिज़्ज़ा पे जो हम स्प्रेड करते हैं वो, एंड उसको हल्के से गरम करके तवे पे इस तरीके से सेक लेंगे अच्छे से। आप इसे टोस्टर में भी सेक सकते हैं। तो ये नाश्ता था एंड अब दिखाती हूँ आपको कपड़े। बहुत सारे तो धुल गए हैं और सुखा दिए हैं और अभी कुछ बाथरूम में पड़े हुए हैं। ये देखिए बाल्टी भर के, एंड कुछ इस चेयर पे रखे हुए हैं सुखा के मैंने। और अभी दिखाती हूँ जो बालकनी में सुखाए हैं। इतने सारे कपड़े धोए हैं ना गाइज़ आज, बहुत सारे, ये देखिए।
बहुत सारे कपड़े धोए हैं एंड अब देखते हैं गाँव की साइड निकलने के लिए। अब होती हूँ मैं रेडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आज हम जा रहे हैं अपनी ननंद के घर, उनकी कोथली देने। कोथली का सामान सब तैयार है, अभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि कल तो मैं इतना थक गई थी जब लेके आई थी, पूरा घर का काम निपटा के गई थी मार्केट। और मम्मी आई हुई थी मम्मी के साथ, तो इतना ज़्यादा थक गई थी मैं। फिर मैंने आके रेस्ट किया, बस मम्मी ने किया खाना वाना पीना सब मम्मी ने किया। मैं सामान लेके आके ऐसे ही रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी। और अभी गाड़ी वाले को लेने गए हैं। तो रात ही बुक कर दी थी गाइस, बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा है अभी। तो हस्बैंड गए एक बार नीचे तक देखने के लिए, और अभी हम लोग निकलेंगे। और ये मुझे सामान दिखाती रहती है पूजड़ी, और मेरा जी ललचाए रहा ना जाए मेरे से। अब ये मुझसे गोल्ड रिंग पहनाएगी, देखो गाइस। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। वैसे मैं रिंग पहनती नहीं हूँ, बट पहन के यार अच्छी लग रही है, बहुत ही मस्त लग रही है। ये देखो गाइस। तो गाइस, हाँ चलो मैं आपको ना कपड़े दिखाऊं क्या? अभी ये गाड़ी में बैठ के दिखा दूं अभी? दिखा ही दे रहा हूँ और क्या। चलो कब ठीक है, तक फिर दिखा तरसाएगी देती हूँ ब्रो। किस का क्या लेकर आई हूँ। और मिठाई विठाई फल वल जो है हम रास्ते में से ही लेंगे। और उसके बाद जाके वहाँ का व्लॉग मैं वहाँ जाके व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस ये देखिए, ये जो साड़ी ली है मैंने, जो मेरी ननंद है, ये उनकी सास की है, ये वाली। और ये उनके ससुर जी के धोता कुर्ता धोती पहनते हैं वो, तो ये उनके हैं दोनों के। साथ साथ रखती भी हूँ, वरना फिर लेट हो जाएगा। लेट गाड़ी वाला अभी तक आया नहीं है। गाड़ी वाला आ जाएगा ना, फिर एकदम से मेरा पति खड़दू उतार देगा। खड़दू कर देगा, खड़दू। ये हो गए उसके। अब है ये मेरी नंद का है पैंट सूट, और ये साथ में दुपट्टा। ये इसकी पैंट है, नीचे का वर्क है ये, और ये दुपट्टा है, ये सूट है। बड़ा प्यारा कलर है। अभी मैं इस तरीके से दिखाऊंगी, खोल के दिखाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ये है उनकी बेटी का, ये देखिए इतना प्यारा है ना ये सूट। ये भी पैंट सूट है, बस नायरा कट में है। ये नायरा कट आपको पता ही होगा। तो और नहीं, हमें नहीं पता, आप समझाइए जरा। नहीं, ये नायरा कट है, समझ गए होंगे गाइस। और ये नहीं समझा, हमें खोल के दिखाइए ये। दिखा सकती, मुझे तय बनानी पड़ेगी फिल्म की। ठीक है, ये उनके गोल में हो गए माँ बेटी के। ओ माय गॉड, इतना बड़ा गोल। ये हो गए उनके बेटे के। कुर्ता पजामा लिया मैंने। हमेशा मैं लोवर टी शर्ट या फिर पैंट शर्ट यही सब देती हूँ, इस बार मैंने उसका कुर्ता पजामा लिया है। एंड ये हो गए जीजा जी के। ठीक है, ठीक है। पैंट शर्ट ये डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा उनका वैसा सामान है श्रृंगार का, चूड़ी वगैरह, दो चार चीजें मैंने सूट पे रख दी ना, शुभ की होती हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली खाली देते हुए। ये बिंदी, नेल पेंट, क्लेचर, और ये सिंदूर, सूखा सिंदूर है इसके अंदर, और एक चूड़ी का डब्बा। ये हो गया उनका। तो बस ये है कोटली का सामान। मिठाई वगैरह रास्ते से लेंगे, और मैं बीच में आपको दिखाते रहूंगी रास्ते में भी, जहाँ जहाँ से हम जाएंगे, और वहां जाके कंटिन्यू करूंगी इस व्लॉग को। अब मिलती हूँ आपसे मैं ननंद के घर, या फिर रास्ते में कहीं भी। गाइस आपको एक चीज और दिखाती हूँ, जो मुझे पूजड़ी ने दी है, मतलब मेरी छोटी बहन ने। ये देखिए कितना प्यारा सा पर्स दिया है इसने मुझे, इतना मतलब प्यारा लग रहा है ना ये, सच में बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा है। और ये देखिए
मैं लूंगी इसको ऐसे लेके मैंने ब्रो अपना कुछ कुछ सामान रख लिया और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, शायद गाड़ी भी आ गई है, हम चलते हैं गाइस। तो गाइस घर से तो हम काफी देर पहले निकल लिए थे और बागपत से थोड़ा सा आगे आके मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आ रहे हैं कुछ चिप्स वगैरह, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। एक तो गाड़ी में ना मुझे वोमिटिंग जैसा लगता रहता है और कभी-कभार होती भी नहीं है और कई कई बार ना सिर घूमते रहता है, ऐसे लगेगा होगी होगी करके, और ज़्यादा लंबे सफ़र में तो होता ही है। तो ये कई घंटे का सफ़र वैसे है और ये चिप्स और वो लेके आ रहे थे, क्योंकि फैंटा का जो है ना संतरे जैसा सा वो होता है, उसकी खुशबू से ना थोड़ा मन अच्छा रहता है और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। और ड्राइवर जो है वो भी ना, एक तो आए नहीं, दूसरे की वो भी 12 बजे तक आए, घर से ही हम 12 बजे निकले फिर। और इसी डर से मैंने कुछ नहीं खाया और वोमिटिंग की टैबलेट भी लेकर आए मेरे लिए, तो मैं अभी वही ले रही हूँ और थोड़ा बहुत चिप्स खाऊँगी। और ये देखिए कैसी हो रही हूँ मैं अभी ऐसे। तो बस ऐसे ही हम लोग जा रहे थे खाते-पीते हुए और बागपत से आगे निकल गए थे। तो मैंने हस्बैंड से छोटी-सी वीडियो बनवा ली और शीशा मैं खोल के रखती हूँ गाड़ी की विंडो, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसे होने लगता है बंद करने के बाद, इसीलिए तो मैं ऐसे हो रही हूँ, मेरे बाल-वाल सब इस तरीके से हो रहे हैं। और ये देखिए गाँव की साइड जितना जाओ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है। ये देख के तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा, मैं जभी भी जाती हूँ ना ऐसे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी होती है गाइस। और अभी आने वाले हैं गुफा वाले बाबा, जो हमारी साइड के होंगे उनको पता होगा कितना फेमस मंदिर है ये। यहाँ पर बंद हो जाता है त्योहार के टाइम पे, इतनी भीड़ होती है और मेला लगा रहता है। बहुत ही फेमस है हमारी साइड के गुफा वाले बाबा। और गाइस अभी पहुँच गए हैं हम मेरी ससुराल, मतलब ये मेरी ससुराल वाला गाँव है। तो गाँव में अभी घर तो हम गए नहीं हैं, क्योंकि हमें सीधा दीदी के यहाँ जाना है। तो मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी और वीडियो बना रही थी और हस्बैंड गए हुए हैं बैंक, अंदर बैंक के, और बैंक के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं बैठ गई, मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐसे शूट कर लेती हूँ बहू रानी बन के। सर पे मैंने गाँव के पास जाते ही ना मैंने सर पे पल्लू रख लिया था, क्योंकि कोई भी अचानक से मिल जाता है या फिर आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, कभी हस्बैंड के साथ वैसे भी जाऊँगी ना गाँव के, थोड़ा-सा गाँव आने से पहले ही ना मैं सर पे पल्लू वगैरह रख लेती हूँ, जो कि हमारे यहाँ वैसे तो कुछ होता नहीं है गाइज़, बट शर्म लिहाज़ का थोड़ा-सा चीज़ें होती हैं, तो वो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी गाड़ी में बैठ के, और अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, साइड में आ गए बंदर और देखो कैसे छलांग लगाई है, तो मैंने ना वीडियो बना ली और फिर पता ही नहीं चला किधर को चले गए, तो मैंने छोटी-सी क्लिप बना ली आप लोगों के लिए। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं और हम लोग थोड़ा-सा आगे चल के, मतलब मेरे ससुराल वाले गाँव से आगे निकल के कांदला पड़ता है। कांदला में बहुत बड़ी मार्केट लगती है, तो उसी मार्केट में हस्बैंड लेने लग गए थे कुछ फल, मिठाई वगैरह। तो वो वही ले रहे थे, क्योंकि अब दीदी का गाँव आ ही जाएगा कांदले के बाद, 15-20 मिनट लगते हैं उनका गाँव आने में। तो हमने सोचा पहले ये सब चीज़ें यहीं से खरीद लेते हैं, क्योंकि आगे उसके आगे कोई मार्केट नहीं पड़ती है। आप लोगों को पता ही है, जो इतने दूर-दूर तक गाँव बसे होते हैं ना यूपी में, बड़ौत, बागपत साइड, शामली, तो इस साइड को ना मार्केट दूर-दूर पड़ती हैं। जैसे बड़ौत हुआ, बागपत हुआ, तो बड़ौत के आस-पास के जो गाँव होंगे ना उनकी मार्केट बड़ौत लगती है। तो जैसे दीदी का गाँव है सरनावली, तो सरनावली की मार्केट जो है कांदला, या फिर उन्हें शामली जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा सामान लेना है तो शामली जाओ, थोड़ा बहुत लेना है तो कांदले से भी मिल जाता है। तो अभी हमने मिठाई वगैरह ना यहाँ से ले ली है उनके लिए। तो अभी चलते हैं घर दीदी के और वहीं जाके आपसे मिलूँगी अब। तो गाइज़ हम पहुँच गए घर और ये है दीदी की सास। दीदी की सास जो है मेरे बिल्कुल गाँव के पास की है। जो मेरा गाँव है ना, वैसे तो हम कभी गाँव में रहे नहीं, बट ये भड़ल की है और मेरा जो गाँव है, मतलब मायके का गाँव जो है निरपुड़ा है, तो ये ना मेरे से पैर नहीं छुआती हैं कभी भी। तो बस मैं इनके गले मिली, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये है मेरी देख ले ननंद और अब हम घर पहुँच गए और मैं इतनी थकी हुई थी ठीक ना है। गाइज़, इतनी थकी हुई थी, इतना लंबा रास्ता, सुबह से पूरा काम-वाम करके घर से गई थी और यहाँ पर तैयारियाँ हो गई है खाने-पीने की। तो पहले से ही करके रखी थी, क्योंकि उनको पता था हम आने वाले हैं। तो ये हमारे ड्राइवर भी साथ में ही हैं। यहाँ पर हस्बैंड खाने लग गए हैं हलवा
और मुझे लगी थी इतनी ज़्यादा तेज़ भूख सच में, क्योंकि सुबह से भूखे पेट में 3:30-4 बजे हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे और अभी सीधे-सीधे हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और दीदी ने तैयारी भी कर रखी थी। तो बस अभी हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाएँगे क्योंकि हम पहुँचे ही इतना लेट है, फिर हमें पापा को भी लेकर जाना है क्योंकि हमने उनको भी बता दिया था, अगर चलोगे तो पापा साथ में चलना, हम लोग आ रहे हैं और गाड़ी लेके आए हैं। तो पापा ने कहा ठीक है मुझे बता देना वहाँ से आते हुए। और ये देखिए दीदी ने कितना अच्छा खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। ये है दीदी का बेटा और 2 सब्ज़ी बनाई है, छोले की, पनीर की, रायता, सलाद सब कुछ था। तो अभी हम थोड़ी देर बैठ गए हैं दीदी की सास के पास, मैं और मेरे हस्बैंड, और दीदी अभी दूध निकाल रही हैं, हमें देने के लिए भी। शाम का टाइम हो रखा है तो कह रहे थे कि दूध लेके चले जाना, तो बस वो दूध निकाल रही थी और वो उनका बेटा। तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया है, मतलब अभी दीदी लोगों का घर ना दूसरी जगह बना है, अगली बार जब कभी आएँगे, अभी अधूरा है, बनने लग रहा है, तब दिखाएँगे। तो ये है, तो यहाँ पे शाम का रूटीन यही होता है गाँव का। तो हम दीदी की सास के पास बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के फिर निकलते हैं और फिर पापा को लेके चलेंगे। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये हम रास्ते से ले आए, पापा को बहुत पसंद है, आते ही हमने चाय बनाई, पापा भी हमारे साथ आए हैं। और पापा ने खाने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक हम घर पहुँचे थे, तो पापा को ये पसंद है, हम बाहर से ले आए थे। मैंने कहा ऐसे भूखे नहीं सोना, तो मैं छोटी-सी झलक दिखाती हूँ क्योंकि पापा के पास जाने के बाद मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है। ये देखिए वो बैठे हुए हैं। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।